राउंड मारा था तो मुझे इतला मिली है, तो मैं भी अपने दोस्त 5-7 लेके चले गए साथ। DHS पे जाके सीधी हवाई फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान ये भाग गया वहाँ से। मुझे उन्होंने मारा है, सलेंसर मारे सर में, 3-4 जगह से सर फटा हुआ है मेरा, टांके वगैरह लगे हुए हैं, उंगली टूट गई हुई है। मौका वारदात पे पुलिस आई है, ये भाग गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली प्रवाज़। इस वक्त मैं थाना शफीकाबाद के बाहर मौजूद हूं और शापर नामी गैंगस्टर गिरफ़्तार हो चुका है। आइए चलते हैं, जाके शापर से भी बात करते हैं और उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुलफाम साहब से भी गुफ्तगू करते हैं कि इस केस की हकीकत क्या है। शापर नामी लड़का मौजूद है, अलमशहूर जहांज़ेब, जिसका बहुत चर्चा हुआ, शाहनवाज़ का मर्डर हुआ और उसके बाद ये केस बड़ा हाईलाइट होता है। तो इसी के साथ बात करते हैं कि मामला क्या था, इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा क्या थी और आगे फायरिंग तक मामला गया, लड़ाई झगड़े तक गया और मर्डर कर दिया। और उम्र देखें इसकी, नौजवान लड़का है, 20 के करीब इसकी उम्र होगी, लेकिन इतने बड़े काम कहाँ से सीखा, किस चीज़ ने इसको इतना मोटिवेट किया इस गलत काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताओ कि क्या मामला था आप दोनों का शाहनवाज़ के साथ? मामला तो ये था कि काफ़ी देर पहले से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो एक वक्त ऐसा है, वो अपने साथ किसी को विलिंग नहीं करने देता था, मतलब साइड वगैरह मारता था या उसके बाद पठानों से दबका वगैरह मारते थे, ठीक है। तो अपने साथ किसी को विलिंग नहीं करने देता था। तुम्हारी तो सुना दोस्ती बड़ी थी उसके साथ? झूठ है, बिल्कुल झूठ है, कोई दोस्ती नहीं थी। शुरू से ही ऐसे चल रहा है, लड़ाई चल रही थी। लड़ाई किस बात पे थी? यही विलिंग की वजह से, मेरे साथ विलिंग ना किया करो, लदा रोड निकाला करो अपना, ये हो गया वो हो गया, लदा रोड पे जाया करो। ये कोई बात तो नहीं है, विलिंग को काम है भला करने वाला जो तुम लोग करते हो? नहीं। कब से चल रहा है ये हो गया है, मतलब कि 3-4 साल पहले से चल रही है लड़ाई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती यहाँ तक आ गई है। लड़ाई ऐसे हुई है कि जब ये डकैती के केस में अंदर गया था 2-3 महीने के लिए, तो वापस जब वापस आया तो लोगों ने उसके कान कून बड़े होंगे कि मेरे ये तेरे ख़िलाफ़ ऐसे कह रहा है। ना उसका मेरा कोई रब्ता था, ना कॉल कूल करते थे हम एक दूसरे को। खानपुर रोड पे मैं खड़ा था साइड पे, तो ये भी राउंड ले गया, मैं राउंड लेके खड़ा हुआ था, तो ये गुजर गया देख के मुझे। तो जब वापस आया इसने होंडा ला के मेरे बीच मारा है, तो हमारी हाथापाई शुरू हो गई वहाँ पर। तो पुलिस आ गई है, तो दौड़ भाग हो गई है। मैं कह रहा हूँ, मुझे फ़ोन आया अननोन नंबर से, गालियाँ गुलियाँ नहीं हैं कि तू बच्ची तेरे साथ ये करना है, वो ध्यान रखी आगे से, तेरे घर के बाहर ये करना है वो करना आगे। मैं क्या नाम है, उसके बाद ये चले गया उधर कराची से। जब वापस आया तो इसने मुझे अकेला दे के 5-6 जनों ने मेरे पर अटैक किया, मुझे मारा है, उंगली टूट गई हुई है मेरी। रात कब की बात कर रहे हो? ये बुकवा होने से 3 दिन पहले की। अच्छा। मुझे उन्होंने मारा है, सलेंसर मारे सर में, 3-4 जगह से सर फटा हुआ है मेरा, टांके वगैरह लगे हुए हैं, उंगली टूट गई हुई है। मौका वारदात पे पुलिस आई है, ये भाग गए थे, ठीक है। उसके बाद ये चले गए पिंडी उसी दिन। अच्छा, आपके साथ लड़ाई हुई है, उसके बाद ये पिंडी गया? हाँ, मुझे मार मूर के ये अगले उसी दिन रात को पिंडी चला गया। पिंडी से 2 दिन बाद आया, मतलब हफ्ते की रात को आया, तो मुझे पता चला कि इसने DHA राउंड मारना है। ये DHA राउंड मार रहा था तो मुझे इतला मिली है, तो मैं भी अपने दोस्त 5-7 लेके चले गए साथ। DHS पे जाके सीधी हवाई फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान ये भाग गया वहाँ से बच के। सुनने में तो ये आ रहा है कि तुम लोगों की सुलह होने वाली थी। नहीं, सब झूठ है, कोई राब्ता नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। इसका भाई खुद आता था मेरे घर कहने, मेरे घर नहीं आता तो मतलब बिल्ले को कहता था कि यार उसके घर जा, सुलह की बात कर उससे जाके, तो मैं माजर चाहता हूँ। उसने कहा है कि यार वो भी उसको ताज़ी चोट लगी हुई है, तो उसके घर वाले नहीं मानेंगे। तो इतनी देर में ना हम घर के बाहर आए थे, DHA से हो गए। तुम फायरिंग करके घर आ जाते हो? हाँ, मैं घर आया हूँ, मैं मेरा भाई और बिल्ला वहाँ खड़े थे बाहर। वाला साहब आते हैं, कहते हैं खैर है बाहर खड़े हो, अंदर आ जाओ। हमने कहा वैसे ही गपशप लगा रहे हैं। इतनी देर में शान पठान की कॉल आती है, वो कहता है किधर हो, उसका कज़न है शाहनवाज़ का, कहता है शाहनवाज़ का भाई मेरे पास आया हुआ है सुलह करने के लिए, तो ऐसे ऐसे मामला बिगड़ते जा रहे हैं, तो आप सुलह कर लो। तो मैंने कहा मैं तो घर हूँ। फ़ोन कट होता है तो बिल्ले को फ़ोन आया था, मेरे साथ जो खड़ा था, उसको कॉल आती है, उसको कहता है कि जा यार उधर जहांज़ेब के घर के बाहर, उसे बाहर बुला दो, सुलह की बात कर।
इतनी देर 5 मिनट गुजरते हैं तो होंडा आता है, नंबर प्लेट के बगैर, मास्क पहने होते हैं, दोनों के पास पिस्टल होते हैं, ठीक है। आगे रुकते हैं, रुकते साथ ही पिस्टल सीधा कर देते हैं। किसको? हमें, हमारे पे। कौन कौन था? मैं, मेरा वालिद साहब, बिल्ला और मेरा बड़ा भाई। बाहर खड़े थे आप लोग? हाँ जी। पिस्टल सीधा कर देते हैं मेरे घर के पैर आगे। तो मेरा भाई हाथापाई होता है उसके साथ, शाहनवाज के साथ। तो इसी दौरान वो गोली चलाया था, मेरे भाई के हाथ पे गोली लग जाती है, वो गिर जाता है। तो फिर वो दूसरा फायर करता है, उसका पेट के आर पार रहता है, वो हवालात में अंदर बांधा, उसका ऑपरेट वगैरह हुआ है मेरे बड़े भाई का। ऑपरेट हुआ है? हाँ जी, ऑपरेट हुआ है। तो उसके बाद मैं अपनी जान बचाते हुए मैं भी गोली चलाता हूँ, उसकी टांग पे गोली लगा मारता हूँ, ठीक है। इतनी देर में जो पिछला बंदा होता है जो उसके साथ आता है वो भागता फायरिंग करता भाग जाता है। तो बिल्ला भी उस पर फायरिंग करता है, हम क्रॉस फायरिंग होती है, आमने सामने शाहनवाज और हमारी हमारे पास खड़े होते। तो मौके पे वो तो जाता है वहाँ से? हाँ, मौके पे ऐसा होती है। तो आप कह रहे हो टांग में फायर लगने से बंदा तो नहीं मरता? क्रॉस फायरिंग हुई है, पता नहीं किसका लगा किसका नहीं लगा, मैंने टांग में मारी थी बस। उस वक्त कोई जहन में नहीं आया कि ये जो तुम कर रहे हो इसका क्या अंजाम होगा? जी, मैंने अपनी जान बचाते हुए ये काम किया है। मैं उसके घर के बाहर नहीं गया, वो मेरे घर के बाहर आया। ये मेरे वाले साहब को, मेरे भाई को और मुझे मार जाता, फिर मैंने तो अपनी जान की खातिर गोली चलाई थी। जान बचाने के लिए घर के अंदर चले जाते तो फायरिंग, पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करती, पुलिस मौजूद है, कानून मौजूद है, कानून को क्यों हाथ में लिया तुमने? उसने पहले पिस्टल कर वो गोली चला दी थी भाई पे मेरे। पहली गोली लग गई थी? हाँ जी, भाई को लग गई थी मेरे हाथ। बचाए ये कि आप अपने भाई को बचाने के लिए पीछे करते, पुलिस को बुलाते, आपने खुद फायरिंग खोल दी उसके? वो ऐसा मौका था ना कि ना किधर भी भाग नहीं सकते थे। इससे पहले आप डीएचए में आप कह रहे हो कि मैं उसके ऊपर जाके फायरिंग करके आया, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि ये एट द एंड अंजाम क्या होगा? जी नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? 21-22 साल। 21-22 साल। शादी हुई है? नहीं। तो कोई महसूस नहीं होता अपने आप को कि मैंने ये क्या किया है? काम होता है। क्या महसूस होता है? शर्मिंदगी होती है, बहुत अफसोस होता है, फंस गया हूँ। अगर यही आप लोग पहले आपस में अपने मामला ठीक करके सुलह कर लेते तो बेहतर था, या आप वो उसके घर वाले भी रो रहे हैं, आपके भी रो रहे हैं, कौन सुकून में? कोई भी नहीं, कोई भी सुकून में नहीं है। क्या कहना चाहोगे जो लोग वन विलिंग करते हैं, दूसरे लोग जो इस तरह के काम में मुलव्वस हैं? वन मिलिंग छोड़ दे, वन मिलिंग में कुछ भी नहीं है। हादसा ही होते हैं, टांग टूट जाती है या कोई मौके पे डेथ हो जाती है, या मतलब कि लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े से भी परहेज़ करें। ये बातें पहले नहीं समझ आती? बस नाज़रीन, ये वो कैफियत है। ये देखें, इस वक्त शर्मिंदगी है। कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई देख लें, कोई बड़ी से बड़ा झगड़ा देख लें, एट दी एंड या सुलह नहीं होती है, या एक दूसरे का कत्ल करने के बाद भी एक दूसरे के पाँव में गिरना होता है। मामला सुलह की तरफ ही जाता है। अगर इंसानियत के दायरे के अंदर रह के पहले ही अपने मामलात को ठीक रखा जाए, और इस तरह की शर्मिंदगी, और अब क्या होगा इसका, 21 साल इसकी उम्र है, सजाए मौत होगी। शाहनवाज और शापर की लड़ाई बड़ी आपने देखी, और मामला क्या है। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर गुलफाम साहब मौजूद हैं, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, और उन्होंने इस केस को शुरू से लेके अभी तक चले हैं। शापर गिरफ़्तार हुआ है क्योंकि आपने सुना है कि शाहनवाज सुलह के लिए गया था। क्या वो सुलह के लिए गया था? मामला क्या था? पुलिस के सामने मामला क्या है? सारा मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह केस को शुरू से लेकर पुलिस ने माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करके शापर गिरफ़्तार हो गया है। सर ये जानना चाहेंगे कि क्या हकीकत क्या है इस केस की, शुरू से शाहनवाज और शापर की लड़ाई क्या थी बेसिक, जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें? ये दोनों व्हीलर हैं, व्हीलरों की आपस में लड़ाई होती रहती थी पहले कि मैंने ज़्यादा व्हील मारना है, मैंने कम मारना है, या मैंने इस पर पहले मारना है। इस तरह की लड़ाई वगैरह चलती रहती थी। वो लड़ाई चलते चलते इस मौत तक पहुँच गई है। तो इस शाहनवाज का जो पहले केस व्हीलर के तौर पे एज आ डिकेट, मतलब एक वीडियो बड़ी चली है सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी इसी थाने से थी या किसी और थाने से थी? नहीं, वो CIA कोतवाली से थी। मुस्लिम थाना के FIR थी, को 10-12 के करीब चलान हुई है इसमें। वहाँ पे अरेस्ट हुआ था, वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह मीडिया ने भी किया था। तो क्या चीज़ सामने आई है कि मतलब शाहनवाज और शापर की लड़ाई कहाँ पे हुई थी, और मतलब वजह क्या बनी बेसिक उस दिन जब लड़ाई हुई है? इनकी लड़ाई पहले को वकूए से 4-5 दिन पहले लड़ाई हुई थी। शापर को उन्होंने मारा था 4-5 लड़कों ने। उसका वो जो वो हाथ का पंजा वगैरह वो टूटा हुआ है, उसके बाद ज़ख्मी था। इनके बाद में आपस में मिडल मैन आया बीच में, उसने कहा इनकी सुलह करवा देते हैं। ये भाग गया था रावलपिंडी से सैटरडे नाइट को आया। सैटरडे नाइट को ये सीधा चला गया व्हील मारने के लिए। वहाँ पे शापर को पता चला, शापर भी पीछे चला गया। शापर ने वहाँ पे इस पर फायरिंग की है। बाद में डॉल्फिन पुलिस आ गया, दोनों भाग गए। वो घर आ गया।
इसको गुस्सा ये आया कि मुझे तो सुलह के लिए बुलाया गया था, मेरे भाई ने भी कहा था सुलह हो रही है, तो इसने दोबारा मुझ पर आके फायरिंग की है। ये अपने 3 दोस्तों को साथ में बुलाता है, यहाँ पे इसके घर पे फायरिंग करने के लिए आता है। तो ये जो एट दी एंड जो लड़ाई हुई है वो उनके घर के गेट के सामने हुई है? ये शापर लोगों के घर के गेट के बिल्कुल बाहर हुई है। ये तीनों बाप बेटा और साथ एक हसीब नाम का लड़का, ये बाहर खड़े थे। इन द मेन वाइल जो शाहनवाज है अपने दोस्त के साथ वहाँ पे आके स्टॉप करता है, वहाँ पे इनके आपस में क्रॉस फायरिंग होती है, वहाँ पे उसको इंजर्ड हो जाता है, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। शापर को सर कहाँ से गिरफ़्तार किया गया और इतने दिन ये कहाँ इसने अपना सारा जो है ना वो पीरियड कहाँ पे गुजारा? ये मोबाइल फ़ोन वगैरह बंद करके ये भागा हुआ था, मुख्तलिफ़ जगहों पे इसने स्टे किया था, जहाँ भी इसको इन्फॉर्मेशन मिलती थी वहाँ पे रेड करते थे, वहाँ से आगे चला जाता था। एट दी एंड कोर्ट अब्दुल मालिक से हमने इसको अरेस्ट किया। तो इनके पास असला है, दोनों गैंग जो शापर और शाहनवाज सबके पास असला है, तो इसके ऊपर अभी तक कोई रिकवरी हुई है दोनों तरफ से? इसको भी अरेस्ट किया है, मेन एक्यूज़ यही है, जिसकी फाउंडेशन पे इंशाल्लाह वो वेपन भी रिकवर करेंगे और इसको जितनी भी मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है वो मैक्सिमम पनिशमेंट भी करवाएंगे इंशाल्लाह। केस का क्या प्रोसीजर है सर? मतलब दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, दोनों तरफ से लड़ाई है, उनके भी कोई बंदे गिरफ्तार हुए हैं शाहनवाज की तरफ से भी? नहीं, शाहनवाज की तरफ से अभी तक वो क्रॉस वर्जन नहीं हुई इस केस में। जब क्रॉस वर्जन होगी उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कौन कौन इसमें नामजद करते हैं। बाकी जो भी इसमें एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, इसको भी जो भी क्रॉस फायरिंग हो, किसी की जान लेना किसी का हक नहीं है, ठीक है। इसने गलत काम किया है, इसको सज़ा 100% होगी इसमें। तो ये जी गुलफाम साहब, इनसे हमने जाना कि इस केस की नोयत क्या होगी। कह रहे हैं कि पूरी इंशाल्लाह उसको सज़ा दी जाएगी। जुड़े रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।